Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study and read out Chapter 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. The Adventures of Toto का अर्थ डियर स्टूडेंट्स टोटो के कारनामे, वैसे एडवेंचर्स कहते हैं साहसिक कार्यों को, यहाँ पर है टोटो के कारनामे। तो ये टोटो क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझना आवश्यक है। टोटो एक बंदर का नाम है, एक वानर का नाम है। तो इस लेसन में रस्किन बॉन्ड इस वानर के बारे में एक रुचिकर कहानी का वर्णन करते हैं। तो इस लेसन में राइटर ऑथर रस्किन बॉन्ड एक शरारती बंदर टोटो नाम के एक शरारती बंदर की कहानी को व्यंग्यात्मक और साहसिक कार्यों के रूप में वर्णन करता है। यानी कि जो द एडवेंचर्स ऑफ टोटो है, यह है टोटो नाम के एक शरारती बंदर की व्यंग्यात्मक और साहसिक कहानी है। लेखक के दादा एक तांगे वाले से इस टोटो नाम के बंदर को खरीद लेते हैं और इस टोटो नाम के बंदर के जो शरारतें हैं, शरारती भरे कार्य हैं, कारनामे हैं, वे इस कहानी में बड़ी ही रुचिपूर्ण तरीके से उनका वर्णन किया गया है। और इस टोटो के शरारती भरे कार्य, इस कहानी को हमारे द्वारा पढ़ना आवश्यक कर देता है कि हम इसको पढ़ें और कहानी का रुचिपूर्ण तरीके से आनंद लें। तो आइए इसको पढ़ते हैं। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ऑथर लेखक रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि उसके दादा ने बोट खरीदा टोटो नाम का वानर फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, तांगे वाले से, तांगा चालक से, फॉर द सम कहते हैं राशि ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए की। लेखक के दादा ने तांगे वाले से 5 रुपए की राशि में टोटो नाम का बंदर या वानर खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. टोंगा ड्राइवर used to keep, टोंगा ड्राइवर तांगे वाला या तांगा चालक, used to keep रखा करता था या रखता था, द लिटिल रेड मंकी उस छोटे लाल वानर को, टाइड मीन्स बंधा हुआ, टू ए फीडिंग ट्रफ, फीडिंग ट्रफ कहते हैं घोड़े की खुरली या नांद, जिसमें घोड़ा अपना चारा खाता है, उसे नांद या खुरली कहते हैं। तो तांगे वाले ने उस छोटे लाल वानर को अपने घोड़े की खुरली या नांद से बांध कर रखा था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, एंड द मंकी और वानर या बंदर लुक्ड दिखाई देता था, सो आउट ऑफ प्लेस देयर वहां पर बड़ा अटपटा दिखाई देता था बंदर बंधा हुआ, यानी कि घोड़े की नांद से बंधा हुआ बंदर बहुत ही अटपटा लगता था या दिखाई देता था। इतना अटपटा दिखाई देता था कि ग्रैंडफादर डिसाइडेड, दादा ने
दादाजी ने फैसला किया, डिसाइड मीन्स निश्चय किया या फैसला किया, ही वुड ऐड वह शामिल करेंगे, द लिटिल फेलो उस छोटे प्राणी को, टू हिज प्राइवेट जू अपने निजी चिड़ियाघर में। दादाजी ने उस बंदर को तांगे वाले के यहाँ घोड़े की नान से बंधा हुआ देखा, जो उन्हें बड़ा अटपटा लगा, तो उन्होंने फैसला कर लिया, ग्रैंडफादर डिसाइडेड उन्होंने फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया, ही वुड ऐड वह शामिल करेंगे, द लिटिल फेलो उस छोटे जीव को, टू हिज प्राइवेट जू अपने निजी चिड़ियाघर में। फिर क्या होता है, टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर वानर था, सुंदर बंदर था, प्रेटी में सुंदर। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो। लेखक कहता है हिज ब्राइट आइज उसकी चमकीली आंखें, स्पार्कल्ड दमकती थी, चमकती थी, विद मिस्चीफ शरारत से, बीनेथ मीन्स नीचे, डीप सेट आईब्रो डीप मीन्स गहरी, आईब्रो मीन्स भौं। उसकी चमकीली आंखें गहरी भौं के नीचे शरारत से दमकती थी। एंड हिज टीथ और उसके दांत, विच वर ए पर्ली वाइट, विच दांतों के लिए आया है, थे जो थे, ए पर्ली मिस मोती के समान, वाइट सफेद, उसके दांत जो मोती के समान सफेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, वर वेरी ऑफन बहुधा, डिस्प्लेड दिखते थे, इन ए स्माइल मुस्कुराहट के समय या मुस्कान में उसके वे मोती जैसे दांत बहुधा दिखाई देते थे मुस्कान के समय। दैट फ्राइटेंड, दैट जो, फ्राइटेंड मीन्स डराती थी, द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, द लाइफ ऑफ आउट ऑफ एल्डरली मीन्स अधेड़, आधी उम्र की, एंग्लो इंडियन लेडीज एंग्लो इंडियन महिलाओं को, उसके वे मोती के समान चमकीले सफेद दांत जो मुस्कुराहट के समय दिखाई देते थे, वे अधेड़ एंग्लो इंडियन महिलाओं को डरा देते थे। यानी कि उसके चमकीले दांतों को देख करके मोती के समान अधेड़ उम्र की एंग्लो इंडियन महिलाएं डर जाती थी। फ्राइटेंड मीन्स डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। आगे ऑथर कहता है, लेखक कहता है, बट परंतु हिज हैंड्स उसके हाथ, लुक्ड दिखाई देते थे, ड्राइड अप में सूखे, परंतु उसके हाथ सूखे दिखाई देते थे, एज दो मानो जैसा कि दे हैड बीन पिकल्ड वे रच गए हों या सूख गए हों, इन द सन धूप में, फॉर मैनी ईयर्स कई वर्षों से, मानो उसके हाथ कई वर्षों से धूप में रच गए हों, सूख गए हों। Yet his fingers were quick and wicked। फिर भी यानी उसके हाथ देखने से ऐसा लग रहे थे जैसे सूखे हुए हों और सूरज की धूप में वे वर्षों से सूख गए हों। फिर भी उसके वे सूखे लगने वाले हाथ की अंगुलियां, yet his fingers फिर भी उसकी अंगुलियां वर क्विक तेज थी, एंड विकेड और दुष्टता से भरी हुई थी। विकेड मीन्स दुष्टता से भरी हुई। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज लुक्स और उसकी पूंछ जो वाइल एडिंग
जो बढ़ा रही थी हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता को, गुड लुक्स में सुंदरता, और उसकी पूंछ उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। एडिंग मीन्स ग्रोइंग, बढ़ा रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी का विश्वास था, या दादाजी विश्वास करते थे, बिलीव्ड मीन्स विश्वास करते थे, ए टेल एक पूंछ, वुड एड बढ़ा देती है, टू एनीवन्स किसी भी जानवर की, गुड लुक्स सुंदरता को। दादाजी का विश्वास था कि एक पूंछ किसी भी जानवर की सुंदरता को बढ़ा देती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और कहते हैं लेखक कि एंड आल्सो सर्व्ड, और सेवा करता है या काम आती है। एज ए थर्ड हैंड तीसरे हाथ के रूप में, एज मीन्स के रूप में, और जो पूंछ होती है वह जानवर के लिए तीसरे हाथ के रूप में काम आती है। He could use it to hang from a branch. He could use, वह प्रयोग कर सकता है, it इसको, किसको, पूंछ को, पूंछ के लिए आया हुआ है it, to hang लटकने के लिए, from a branch शाखा से। वानर अपनी इस पूंछ को शाखा से लटकने में प्रयोग कर सकता है। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. आगे लेखक कहते हैं कि it was capable of scooping up. Scooping up means taking up, picking up. ये पूंछ उठाने में सक्षम होती है। Any delicacy, किसी भी चीज को, किसी भी नाजुक चीज को, किसी भी खाने की वस्तु को उठा सकती है। That might be out of reach, जो पहुंच से बाहर होती है। Of his hands, उसके हाथों से। बानर की पूंछ उस किसी भी चीज को, खाने पीने की चीज को उठा सकती है जो उसके हाथों से दूर होती है, हाथों की पहुंच से दूर होती है। तो इस प्रकार से पूंछ तीसरे हाथ के रूप में भी कार्य करती है कि बंदर को जो चीजें हाथों से प्राप्त नहीं हो सकती, उसके हाथ की पहुंच से दूर होती हैं, उनको वह अपनी पूंछ के माध्यम से उठा लेता है। क्या कहता है आगे लेखक? रस्किन बॉन्ड, ग्रैंड मदर always first when grandfather brought home some new bird or animal. लेखक कहते हैं ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स आपत्ति करती थी, बवाल खड़ा कर देती थी, बहुत ही चिढ़ती थी। तो दादी माता ऑलवेज हमेशा फर्स्ट बवाल कर देती थी, चिढ़ जाती थी। When grandfather brought, जब दादाजी लाते थे, होम घर पर, some new bird, कोई नई चिड़िया, और एनिमल, जब कोई नई चिड़िया और या जानवर दादाजी घर लाते थे तो दादी जी हमेशा बवाल कर देती थी, चिढ़ जाती थी या आपत्ति करती थी। So it was decided, फैसला किया गया, निश्चय किया गया, that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. लेखक कहता है कि ये फैसला किया गया, it was decided, इसलिए फैसला किया गया that Toto's presence, टोटो की उपस्थिति को should be kept, रखा जाना चाहिए, ए सीक्रेट, गुप्त, फ्रॉम हर, दादी से, उनसे, किससे? दादी जी से। टोटोज की उपस्थिति को गुप्त रखा जाना चाहिए, अंटिल, जब तक कि, न सी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वे विशेष रूप से अच्छे मिजाज में ना हो, तब तक उनसे टोटो की उपस्थिति के बारे में गुप्त रखा जाना चाहिए। जब वे अच्छे मूड में होंगे, अच्छे मिजाज में होंगे विशेष रूप से, तब उनसे इसके बारे में बताएंगे।
ऐसा दादा ने और लेखक ने निश्चय किया। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. लेखक आगे कहता है, ग्रैंडफादर दादा ने एंड आई और मैंने पुट हिम अवे उसको रखा इन ए लिटिल क्लोजेट एक छोटी सी अलमारी में या आले में ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल जो मेरे बेडरूम की दीवार में खुली एक छोटी अलमारी थी उसमें दादाजी ने और मैंने उसको रख दिया। वेयर जहां पर ही वाज टाइड उसको बांध दिया गया सिक्योरली सुरक्षित रूप से और सो वी थॉट या ऐसा हमने सोचा था उसको सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। कहां पर? टू ए पैग एक खूंटी से फास्टेड इनटू द वॉल दीवार में गड़ी हुई फास्टेड मींस गड़ी हुई इनटू द वॉल दीवार में गड़ी हुई एक खूंटी से उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। ऐसा हमने सोचा कि यदि इसको आले में सुरक्षित रूप से रस्सी के द्वारा बांध करके बिठा दिया जाएगा तो ठीक रहेगा। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. लेखक कहते हैं आगे, a few hours later, कुछ घंटों के बाद, when grandfather and I, जब दादाजी और मैं केम बैक वापस आए टू रिलीज टोटो को मुक्त करने के लिए मैं और मेरे दादाजी कुछ घंटों के बाद जब वापस आए तो वी फाउंड हमने पाया हमने देखा दैट द वॉल्स की वे दीवारें विच हैड बीन कवर्ड जो ढकी गई थी विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर दादाजी के द्वारा चुने गए सजावटी कागज से ढकी हुई दीवारों को क्या हुआ था? हमने पाया कि वे दीवारें जो दादाजी के पसंद के सजावटी कागज से ढका गया था नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर वे नंगी नेकेड मीन्स नंगी ब्रिक मीन्स ईंटों एंड पेपर एंड प्लास्टर और प्लास्टर वे नंगी ईंटों और प्लास्टर के रूप में अब खड़ी हुई थी। स्टूड आउट खड़ी हुई थी अर्थात दीवारों पर जो सजावटी कागज लगा हुआ था वो उसने फाड़ दिया था और नीचे से ईंट और प्लास्टर दिखाई दे रहे थे। फिर वो क्या क्या उसने शरारत की, क्या कारनामा किया टोटो ने? The peg in the wall had been wrenched from its socket. The peg खूंटी को in the wall दीवार में से had been wrenched ऐंठ करके उखाड़ दिया गया था, उसको ऐंठा और उखाड़ दिया from its socket उसके सुराख से। उस सॉकेट में सुराख या उसके स्थान से खूंटी को बंदर ने मरोड़ करके उसके स्थान से सुराख से बाहर निकाल दिया था या उखाड़ दिया था। एंड माय स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स। आगे राइटर कहता है, लेखक कहता है, माय स्कूल ब्लेजर मेरे स्कूल का ब्लेजर इनकी जो स्कूल में पहनने का कोट होता है विच हैड बीन हैंगिंग जो टंगा हुआ था, हैंगिंग मीन्स लटका हुआ है, टंगा हुआ, देयर मीन्स वहां खूंटी पर। लेखक का स्कूल का जो कोट था ब्लेजर था विच जो क्या ब्लेजर हैड बीन हैंगिंग उसका जो कोट हैंगिंग टंगा हुआ था देयर मीन्स वहां पर वाज इन श्रेड्स। श्रेड्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ करके
छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। यानी कि उस वानर ने खूंटी पर टंगे हुए लेखक के स्कूल के कोट को फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। Shreds मीन्स tore into small pieces। उसने फाड़ करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, चिथड़े कर दिए थे, चिथड़े बना दिए थे उसके कोट के। I wondered, मैंने आश्चर्य किया, what grandmother would say, कि अब दादी जी क्या कहेंगी इसको देख करके। But grandfather did not worry, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं हुए। वरी में चिंता करना, did not worry, चिंतित नहीं हुए। He seemed pleased with Toto's performance। देखिए लेखक क्या कहता है, दादाजी उस कोट के फटने से, जो टोटो नाम के वानर ने लेखक के कोट को फाड़ करके उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, उसको देख करके तो वो कहने लगा कि दादी जी क्या कहेंगी, लेकिन पर दादाजी बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड, वे प्रतीत हो रहे थे, प्लीज्ड, खुश, विद टोटोज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स कार्य। टोटोज टोटो के, वह टोटो के कार्य से खुश लग रहे थे या प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा है कि वह टोटो के कार्य से खुश हैं। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ पर समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकें और अपने कार्य की वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.